हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से यूपी टेट का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें 20 से 26 सवाल होंगे और ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्लास होगी आपकी। चलिए, तो देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन होगा आपका। पहला क्वेश्चन है, द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है और दांत भी होता है। तो इसका ऑप्शन चौथा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। रज्जु शब्द का सही अर्थ क्या है? तो रज्जु का मतलब होता है रस्सी। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारियल का तत्सम रूप क्या होगा? नारियल का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें बर्तनी शुद्धि भी पूछी गई है। तो इसका नारियल का तत्सम रूप नारकेल होगा। ये सही है। तो इसमें यही सही है, तीसरा ऑप्शन। एक मिनट, नारकेल पहला ऑप्शन सही होगा। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ऐसे लिखा जाएगा नारकेल। और ये कौन से में है? पहले ऑप्शन में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृध्र का तद्भव रूप क्या होगा? तो गृध्र का तद्भव रूप गीध होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। आगे चलें। अगला पांचवा क्वेश्चन है, निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पहला, दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा? तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। निष्कपट का सही संधि विच्छेद होगा निह प्लस कपट। यह एक विसर्ग संधि है, जिसका एक नियम है, विसर्ग के पहले ई आ जाए या फिर उ आ जाए और आगे का आ जाए, खा आ जाए, पा आ जाए और फा आ जाए। इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो वहाँ वह विसर्ग संधि में बदल जाता है। जैसे दुष्कर्म, निष्कपट। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित। चौथा ऑप्शन सही होगा। अपेक्षित का अर्थ है आवश्यक अथवा चाहा हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? चलिए बताएं, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? तो जामुन का तत्सम रूप जम्बू होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? चलिए बताएं। तो इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। ये पूछ रहा है अनुगृहीत। अनुगृहीत हमारा ऐसे लिखा जाता है और ये सही किस में है? ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अव्यागत में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखें, रमणी में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणी में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, पहला ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद ये विष्णु का पर्याय है, पहला ऑप्शन सही होगा। अर्धस्वर कौन से हैं? तो अर्धस्वर की संख्या 4 होती है। कितने? 4। य, र, ल और व, ये सभी क्या हैं? अर्धस्वर। तो य इसमें दिया है और व भी दिया है, तो ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन शब्द में से कौन सा शब्द सही शब्दकोश के अंत में आएगा? चलिए बताएं। इनको सही शब्द क्रम में लगाना है। चलिए बताएं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, क्लीव। हिंदी शब्दकोश में कृशानु, कृषक क्रम और क्लीव शब्द के क्रम में क्लीव सबसे बाद अंत में आएगा, ये सही है। पहले आएगा कृशानु, क्या आएगा? चलिए आपको समझा देते हैं। पहले आएगा कृशानु, ये इसका पहला नंबर डाल के समझा देते हैं। ये पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद आएगा कृषक, ये दूसरे नंबर पर आएगा, और ये तीसरे नंबर पर आएगा, और ये चौथे नंबर पर आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। ये सबसे बाद में पूछा है, तो क्लीव सबसे बाद में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बताएं। अंधा योग किसकी कृति है? अंधा योग किसकी कृति है? तो ये धर्मवीर भारती की कृति है, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अंधा योग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक महाकाव्य है। यह महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किसने किया? चलिए बताएं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बाल भट्ट कृष्ण ने किया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। आचरण किसकी सभ्यता का नियम है? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? चलिए बताएं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबन द्वारा रचित है ये, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दुल्हन गावे मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो 20 में ऑप्शन दूसरा सही होगा।
यह पंक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि द्वारा रचित है। यहाँ कवि ने परमात्मा को अपना पति मानकर पद रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तेरी बरछी ने बरछी ले, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार की आपको परिभाषा बता देते हैं कि जहाँ एक शब्द दो बार आए, जहाँ एक शब्द दो बार आए लेकिन उसका चलिए दोबारा बता देते हैं। जहाँ एक शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो, तो एक तो बरछी ये आई है और एक ये आई है, लेकिन इन दोनों का अर्थ भिन्न है। एक तो बरछी का मतलब है बरछी ने बरछी, यानी नुकीला एक हथियार होता है। क्या होता है? इसका मतलब है एक नुकीला, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए कौन सा क्वेश्चन था? तेरी बरछी ने ये आ गया। जहाँ एक शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो। इस बरछी का मतलब है एक नुकीलादार हथियार होता है, और बर छीने का मतलब होता है वर पतियों अथवा श्रेष्ठ योद्धाओं को छीना है। यहाँ अलग अलग अर्थ होने से यमक अलंकार की परिस्थिति बनती है। जैसे आपको और भी बता दें हम, जैसे सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए, सजना है किसके लिए? सजना के लिए। तो इसका अर्थ है सजना का यानी संवरना, बन ठनना, और इसका मतलब है पति। तो इसमें भी यमक अलंकार की परिस्थिति आती है। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? चलिए बताएं। तो प्रमुख भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाषा का प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख भाषाएं कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? कौन सा नहीं आता वो पूछा है। तो इसमें सुनना भी आता है, बोलना भी आता है और लिखना भी आता है, लेकिन आपसे नहीं पूछा है तो हमारा हंसना नहीं आता। इसका तीसरा ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएं। तो हिंदी दिवस सबको पता है हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ दूसरा होगा, सुनी बात पर विश्वास करना। दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके 26 क्वेश्चन, और एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं हमें अपनी प्यारी प्यारी बातें।
और एक भाई का कमेंट आया था कि मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूं। तो भैया आपको हाथ जोड़ के विनती है, आप अपना कमेंट जो भी बात है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपका आंसर देंगे और उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त, और आप कमेंट करके ये बताएं कि अगली वीडियो हम किस पर लाएं। और इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 100 सब्सक्राइब तो कर ही दो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ, यही हमारी आपसे उम्मीद है। यदि आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर हम और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे चैनल का नाम है दिव्या एजुकेशन। चलिए आपको बता देते हैं, दिव्या एजुकेशन 9675, यही हमारे चैनल का लोगो है। आप जाकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर लाएँ हमें, ताकि लाइव आकर हम आपसे बातें कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।